एक आंदोलन जो सिर्फ नीट पेपर लीक के विरोध से शुरू हुआ था, अब वो सरकार बनाम विपक्ष की सबसे बड़ी राजनीतिक लड़ाई बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जंतर मंतर पर छात्र अब भी डटे हुए हैं। सोनम वांगचुक का अनशन जारी है। राहुल गांधी पीएम आवास के बाहर धरने के बाद हिरासत में भी लिए जा चुके थे कल। और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव भी लगातार सरकार पर हमलावर हैं। सवाल है, क्या इस पूरे घटनाक्रम ने मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं और आगे क्या हो सकता है? आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इस आंदोलन को अब तक क्या हासिल हुआ है। शुरुआत में यह विरोध केवल कुछ छात्रों और सामाजिक कार्यकर्ताओं तक सीमित था, लेकिन जैसे जैसे आंदोलन आगे बढ़ा, समर्थन बढ़ता गया। संसद मार्च के दौरान बड़ी संख्या में लोग दिल्ली पहुंचे। प्रदर्शन के बाद सामने आए वीडियो और तस्वीरों ने भी इस आंदोलन को राष्ट्रीय चर्चा का विषय बना दिया। दूसरी बड़ी बात यह हुई कि सरकार पहली बार आंदोलनकारियों से बातचीत के लिए तैयार हुई। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने आंदोलन के प्रतिनिधियों से मुलाकात की और उनका ज्ञापन लिया। हालांकि मांगों पर कोई तत्काल फैसला नहीं हुआ, लेकिन आंदोलनकारी इसे अपनी राजनीतिक सफलता मान रहे हैं, क्योंकि अब तक सरकार बातचीत से भी दूरी बनाए हुए थी। तीसरी और सबसे अहम बात यह है, अब इस आंदोलन को विपक्ष का खुला और राजनीतिक समर्थन मिलने लगा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रदर्शनकारियों के समर्थन में प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरना दिया। बाद में उन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी सरकार पर निशाना साधा और छात्रों के मुद्दों को लोकतंत्र और युवाओं के भविष्य से जोड़ते हुए विरोध दर्ज कराया। दिल्ली की कार्रवाई के विरोध में लखनऊ समेत कई शहरों में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने प्रदर्शन भी किए। यानी जो आंदोलन शुरुआत में छात्रों तक सीमित था, अब वो राष्ट्रीय राजनीति का बड़ा मुद्दा बन चुका है। अब सवाल ये उठ रहा है कि सरकार की मुश्किलें क्यों बढ़ सकती हैं। पहली वजह, अब निशाने पर सिर्फ शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान नहीं। शुरुआत में आंदोलनकारियों की मुख्य मांग धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक सीमित थी, लेकिन अब विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका पर भी सवाल उठा रहा है। राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव और कई अन्य विपक्षी नेता सरकार से जवाब मांग रहे हैं। दूसरी वजह, सोनम वांगचुक का अनशन अभी खत्म नहीं हुआ है। अनशन जारी रहने का मतलब है कि ये मुद्दा अभी भी सुर्खियों में बना रहेगा। अगर उनकी तबीयत बिगड़ती है या आंदोलन फिर से बड़ा रूप लेता है, तो सरकार पर नैतिक और राजनीतिक दोनों तरह का दबाव बढ़ सकता है। तीसरी वजह, संसद का मानसून सत्र। विपक्ष अब इस मुद्दे को संसद के अंदर और बाहर दोनों जगह पर उठा रहा है। ऐसे में सरकार के लिए अपने विधायी एजेंडे पर फोकस बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। अगर लगातार हंगामा होता रहा, तो महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और कामकाज भी प्रभावित हो सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल, सरकार के पास विकल्प क्या है? पहला विकल्प यह है कि आंदोलनकारियों से बातचीत आगे बढ़ाई जाए और उनकी कुछ मांगों पर सकारात्मक पहल की जाए। दूसरा विकल्प यह है कि सरकार अपने पुराने रुख पर कायम रहे और जांच पूरी होने तक किसी बड़े राजनीतिक फैसले से बचे। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना इस पर यह है कि सरकार किसी भी तरह यह संदेश नहीं देना चाहती कि उसने आंदोलन के दबाव में फैसला लिया। उधर आंदोलनकारी साफ कह चुके हैं कि उनकी मांगे पूरे होने तक जंतर मंतर विरोध जारी रहेगा। फिलहाल दोबारा संसद मार्च की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन धरना और जन समर्थन जुटाने का अभियान जारी है। यानी तस्वीर फिलहाल बिल्कुल साफ है। एक तरफ सरकार है जो कह रही है कि जांच चल रही है और दोषियों पर कार्रवाई होगी, लेकिन दूसरी तरफ छात्र और विपक्ष है जो सिर्फ जांच नहीं बल्कि राजनीतिक जवाबदेही भी मांग रही है। अब ये टकराव किस दिशा में जाएगा, ये आने वाले दिनों की राजनीति तय करेगी। लेकिन इतना जरूर है कि नीट का मुद्दा अब सिर्फ एक परीक्षा का विवाद नहीं रह गया है, बल्कि ये सरकार, विपक्ष और युवाओं के भरोसे की सबसे बड़ी राजनीतिक परीक्षा बन चुका है। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, आपका क्या मानना है? अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताएं।